बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी 4 टॉपिक्स विद एग्जांपल। पहला टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है रिडक्शन और आखिर में है ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूंगी रिडॉक्स रिएक्शन को। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें दो केमिकल प्रोसेस हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये साथ साथ एक ही रिएक्शन में हो रहे होते हैं। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी रिएक्टेंट की रिडक्शन लाजमी तौर पर हो रही होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि किसी रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन हो रही हो और ऑक्सीडेशन ना हो रही हो, या किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही हो और रिडक्शन ना हो रही हो। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स टुगेदर। अब ये दोनों प्रोसेस जो है वो एक साथ कैसे होते हैं, ये आगे एग्जांपल्स में आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसे केमिकल प्रोसेस हैं जिनमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसफ़र या तो ऑक्सीजन एटम्स का, या हाइड्रोजन एटम्स का, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का। इसी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कई तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन, इसकी डेफिनेशन है इट इज़ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी डेफिनेशन है इट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसकी डेफिनेशन है इट इज़ गेन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पर इसकी डेफिनेशन है इट इज़ इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब हमने देखनी है रिडक्शन की डेफिनेशन। ये ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशंस हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी अपोजिट होंगी। मिसाल के तौर पर ये पहली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन में है इट इज़ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इट इज़ गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर गेन आ गया लॉस की जगह पर, इसका अपोजिट है, लॉस का अपोजिट है गेन। अगर हम रिडक्शन को डिफ़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी डेफिनेशन होगी इट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फिर लॉस की जगह पर गेन आएगा। ठीक है। इसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे रिडक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर लॉस है, जबकि ऑक्सीडेशन के केस में था गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पर रिडक्शन की डेफिनेशन होगी इट इज़ डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर आ गया है लफ्ज़ डिक्रीज़, जबकि यहाँ पर था इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से आपने देखा कि रिडक्शन की डेफिनेशन जो है वो ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। तो इनको अगर आप ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर ली तो आपको रिडक्शन जो है वो आपकी डेफिनेशन खुद ही लिख सकते हैं। अब मैं इन्हीं डेफिनेशंस को बारी बारी एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है इट इज़ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन की डेफिनेशन है इट इज़ गेन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल लेते हैं इस रिएक्शन की। यहाँ पर ये देखें, ये मालिक्यूल है N2H4, इसका नाम है हाइड्रोजीन मालिक्यूल, और ये दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है नाइट्रोजन और वाटर मालिक्यूल। यहाँ पर आपने ध्यान देना है ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। अब यहाँ पर ये देखें, ये रिएक्टेंट है N2H4 हाइड्रोजीन। यहाँ पर देखना है आपने, शुरू में इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, जबकि प्रोडक्ट में इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजीन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है उस दौरान इसने हाइड्रोजन एटम लूज़ किए हैं, तो ये प्रोसेस है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजीन की इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है। दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, ऑक्सीजन है, ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल में। यहाँ पर देखें कि इसके पास शुरू में हाइड्रोजन नहीं थी, जबकि इसके पास प्रोडक्ट में इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, इसने हाइड्रोजन एटम गेन किए हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस है गेन ऑफ हाइड्रोजन, और इसको हम कहते हैं रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है। तो ये जो रिडक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से साथ साथ हो रहे हैं, और ये जो पूरा रिएक्शन है ये कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको साथ साथ होती हुई नज़र आ रही है। अब हम डिफ़ाइन करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है इट इज़ गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन की डेफिनेशन है इट इज़ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल हम लेंगे इस रिएक्शन की।
ये है कॉपर ऑक्साइड, रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर अपने ध्यान देना है ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ है वाटर मॉलिक्यूल में। हाइड्रोजन के पास शुरू में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, इसने ऑक्सीजन एटम गेन किए हैं। तो ये प्रोसेस है गेन ऑफ ऑक्सीजन का और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि दूसरा जो इसमें रिएक्टेंट है वो है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को देखें कि इसके पास शुरू में ऑक्सीजन नहीं है और शुरू में इसके पास ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जब प्रोडक्ट कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, इसने ऑक्सीजन एटम लूज़ किया है। तो ये प्रोसेस है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो अब इस रिएक्शन में हम ये कहेंगे कि इस कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है। तो यहाँ पर भी आपको दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ये भी रिडॉक्स रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। अब हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है इट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके जो शॉर्ट फॉर्म है OIL, जो आपकी बुक में भी दी हुई है, ये स्टैंड करता है ऑक्सीडेशन इज़ लॉस। और लॉस किस चीज़ का है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर इसकी ये इक्वेशन देखते हैं। एग्जाम्पल है ये जिंक है। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ किए हैं और जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। हम कहेंगे कि जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है इनटू जिंक +2 आयन में। अब हम रिडक्शन को देखते हैं। रिडक्शन की डेफिनेशन है इट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो आपकी बुक में दी हुई है वो है RIG RIG। ये स्टैंड करता है रिडक्शन इज़ गेन और गेन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का है। एग्जाम्पल देखते हैं इस रिएक्शन की। कॉपर +2 आयन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि कॉपर +2 की रिडक्शन हुई है इस रिएक्शन में और ये रिडक्शन की एग्जाम्पल है। लेकिन ये दोनों रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हैं वो इस तरह से अकेले अकेले नहीं होते। ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे होते हैं। ये दोनों जो इक्वेशंस लिखी हैं ये हाफ इक्वेशंस हैं। इसकी जो इक्वेशन है एक्चुअल वो ये है, जिंक दोनों रिएक्टेंट जो है वो जिंक और कॉपर +2 एक साथ मौजूद हैं और जो प्रोडक्ट है वो भी दोनों बनेंगे जिंक +2 और कॉपर। जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट होगा और कॉपर +2 जो है वो कॉपर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ऑमिट कर दिया है। ये इक्वेशन आयनिक इक्वेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर कॉपर +2 आयन मौजूद है और प्रोडक्ट साइड पर यहाँ पर जिंक +2 आयन मौजूद है। ये दोनों पॉजिटिव आयन हैं और जिस तरह से अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इनके साथ लाजमी तौर पर कोई नेगेटिव आयन या N आयन मौजूद होगा, जो कि इस इक्वेशन में शो नहीं किया गया। तो एक्चुअल इक्वेशन जो है या एक्चुअल जो रिएजेंट हैं वो कॉपर सल्फेट और जिंक है। तो जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट और कॉपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर +2 के साथ सल्फेट आयन एज ए नेगेटिव आयन मौजूद है, जबकि प्रोडक्ट में जिंक +2 के साथ सल्फेट आयन एज ए नेगेटिव आयन मौजूद है। तो एक्चुअल जो रिएक्शन है वो जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ हो रहा है और वो प्रोडक्ट में हमें जिंक सल्फेट और कॉपर मिलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं भी लिखे हुए नज़र नहीं आ रहे और आप ये नहीं देख के बता सकते कि इलेक्ट्रॉन किस रिएक्टेंट ने लूज़ किए हैं और किसने गेन किए हैं। तो ये समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होगी, वो है कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर को पास ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इसकी डेफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन आइटम आइदर गेन्स और लूजेज in order to form a chemical bond with another atom is its oxidation number और oxidation state। यानी कि जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है उस वक्त वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या लूज़ करेगा, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो उसका मतलब ये है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर इसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो उसका मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा जब किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। और जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होते हैं।
बाकी नंबर्स के साथ हमेशा प्लस या माइनस का साइन होता है। अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। increase in oxidation number is called as oxidation and decrease in oxidation number is called as reduction। यहाँ पर इसको याद रखना आसान है, ये डिक्रीज़ है और ये रिडक्शन, इन दोनों के मतलब होता है कम होना। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में मैं वही रिएक्शन लूँगी जो कि मैंने पहले आपको बताया था, जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में, और प्रोडक्ट में हमें मिलते हैं जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस हुआ है, हम पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर इनके नीचे लिखेंगे। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि ये फ्री एलिमेंट है। कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। जिंक सल्फेट में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और कॉपर जो है अगेन फ्री एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो यहाँ पर अब हमने ध्यान देना है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बाकायदा रूल्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने वीडियोस भी अपलोड की हैं जिन्हें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद अब हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा एटम जो है, कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। पहले हम देखते हैं कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हुआ है कॉपर में। इनिशियली कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर था +2, जबकि प्रोडक्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है 0। +2 बड़ा नंबर है और ये छोटे नंबर 0 में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हुआ है डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब ये है कॉपर सल्फेट की यहाँ पर रिडक्शन हुई है। दूसरा जो रिएक्टेंट है वो देखते हैं, जिंक जो है वो कन्वर्ट होता है जिंक सल्फेट में। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर शुरू में 0 था, जबकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है प्रोडक्ट में, पहले इसका 0 था और +2 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है और कॉपर सल्फेट की रिडक्शन हुई है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर से मालूम करके फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, और ये एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन की। उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।